ये समरी जो है ना वो दोबारा भेजी जाए। डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा गया है कि आप जो है आप उससे जीएचक्यू से बात करके कि वो कौन से 3 नाम है वो भेजेंगे वहाँ से। मैं आपको पहले ये थोड़ा सा स्टोरी बता दूं फिर उस पर बात करते हैं कि 3 नाम जो है वो भेजे जाएंगे वहाँ से। एक आएगी समरी बनेगी जैसे आर्मी चीफ की समरी बनती होती है, तो सेम DGISI की भी समरी बनेगी। वो समरी आएगी वहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री के पास और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के उन 3 नामों में से एक नाम जो है वो पिक करेंगे एज उसको DGISI के तौर पर। ये तो है खबर है जो कि अभी उसमें आएगी। अब 2-3 चीज़ें और हैं कि कल यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब की बनी गाला में बड़ी देर तक, एक लंबी तवील मुलाकात हुई। पहले ये हो रहा था कि आपस में जो इनके एक आप कह सकते हैं जी कि दरमियान में लोग जो थे बड़ी मुश्किल आमिर साहब ने लफ्ज़ बोला है, मुझे नहीं अगर मुझे तो थोड़ी चलो इसका मीनिंग समझ आ रहा होगा। कह सकते हैं मीडिएटर्स कह सकते हैं, मीडिएटर्स कह लें, जो भी राब्ताकार या मैसेंजर्स कह लें। तो बहरहाल वो दरमियान में थे तो फिर फैसला हुआ कि रात को बैठकर 1-on-1 बड़े लोग जो है ना वो आपस में बेहतर है खुद बैठकर फेस टू फेस उससे मुलाकात कर लें। तो वो जो रात वाली मुलाकात है उसके बाद ये तय हुआ है, जो मेरी इतलात हैं कुछ, कि इसका जो प्रोसेस जो है ना वो पूरा किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को 2-3 किस्म की रिजर्वेशन थी। एक तो ये थी कि जनाब कि वो चाहते थे कि जनरल फैज़ जो हैं, जो हम पहले भी बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, वो चाहते थे जनरल फैज़ को ना वो किया जाए, इनको ना हटाया जाए। वही अफगानिस्तान वाली बात कह रहे थे कि अफगानिस्तान का मसला है 6 अप्रैल तक रखा जाए, इनको 6 महीने मजीद इनको इस पर रखा जाए। तो उस पर उनका ये कहना था जनरल बाजवा साहब का, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इमरान खान साहब का ये व्यू था कि एक जो बंदा बैठा हुआ है वो पिछले कई अरसे से अफगानिस्तान को डील कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, ग्रुप्स के साथ उसकी मीटिंग्स हैं, एक अच्छा उसकी रेपो बन चुकी है, लिहाजा इस वक्त उसको हटाना, नया DG आएगा, वो बैठ के नए लोगों को आके बात करेगा, उनको हैंडल करेगा, 6 महीने तो इनको समझने में लग जाएंगे। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है अफगानिस्तान की सिचुएशन को सामने रखते हुए कि हम नए बंदे को उनको आएँ और उनसे तजर्बा करवाएँ। इस पर जनरल बाजवा साहब का जो व्यू था, अगेन कुछ क्लोज क्वार्टर्स जो हैं जो इन तमाम इसके डेवलपमेंट्स की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कन्वे किया है। उन्होंने कहा सर ये जो होता है ना सारे का सारा ये इंडिविजुअल नहीं होते हैं, ये आपका इंस्टीट्यूशन होता है एक एज ए उसमें ISI के तौर पर, कि जो सारे मामलात को देख रहा होता है। वहाँ बहुत सारी सपोर्ट मिल रही होती है DGISI को। DGISI ठीक है वो मैटर करते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन है जो कि आके पॉलिसीज़ को वो चला भी रहा है, कंटिन्यूएशन भी कर रहा है। सो इससे नहीं फ़र्क पड़ता होता कि नया DG आए और वो आके कोई उस तरह की चीज़ें हैंडल ना कर सके जैसे पहले वाला हैंडल कर रहा, बिकॉज इट्स इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो कि मिलती होती है DGISI को। लेकिन खान साहब का ये ख्याल था कि इंडिविजुअल सम टाइम डू मैटर, कि उनकी इंटेलिजेंस क्या है, ग्रेस्प क्या है, इंटरपर्सनल उनके रिलेशनशिप क्या है। सो जो बेसिकली था कि आर्मी चीफ जो है वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पे जा रहे थे, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ को रख के बैठे थे कि इट्स हमें कोई मसला नहीं होने वाला कि जनरल फैज़ वहाँ पे DG रहें या उनकी जगह नदीम साहब आ जाएं तो उसका कोई आके इफेक्ट पड़ेगा अफगान पॉलिसी पे या जो हमारा इंटरेक्शन उस पर चला। लेकिन खान साहब का था कि नहीं, इंडिविजुअल्स जो है सम टाइम वो मैटर करते हैं इंस्टीट्यूशंस को। बट ये खैर एक वो था डेडलॉक था। तो आखिर ये तय ये हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही उस पर कहा कि आप इस तरह करते हैं, जो अब तक मेरे पास जो खबर है कि इसका थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, आप उस पर 50-50 ज़रा वो कहते हैं ना विन विन सिचुएशन में जाते हैं, नए सिरे से समरी मूव होगी। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 ऑप्शन आ रहे हैं चीज़ें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी से कोई तीसरा चुन लें उसमें से जो उनको समरी जाएगी, 3 नाम जाएंगे कि उसमें ना जनरल फैज़ हूँ तो ना जनरल उसमें नदीम हूँ। दूसरा ये है कि नहीं, कि जनरल नदीम साहब पे ये है कि आपके साथ पूरी कंसल्टेशन नहीं हुई, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नहीं है आपके पास, लिहाजा आपके पास समरी आएगी, आप बैठ के जनरल उनका नदीम साहब जो हैं वो अंजुम साहब जो हैं उन्हीं को आप फाइनल करके टिक कर दें और फिर आप ही अनाउंस कर दें, प्राइम मिनिस्टर हाउस ही अनाउंस कर दें कि जनाब कि ये फ़लाँ जो है नदीम अंजुम साहब ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू उसमें DG। सो ये 2 चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली जो कहा जा रहा है कि जो आखिर वाली मैंने बात की है, ताकि अगर ये भी ना समझा जाए कि फ़ौज या उसके जो थे उनके आर्मी चीफ था या GHQ के नाम थे उनको वज़ीर आज़म ने रिजेक्ट कर दिया, उनके लिए भी एम्बेरसमेंट ना हो और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये भी सेटिस्फाई रहें कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई एम द मैन इन कमांड, लिहाजा मेरी बात थी, मेरे सिग्नेचर से नए DGISI जो ना वो लगे। सो ये एक उसमें जो कहा जा रहा है एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हुई है और शायद यही मुतवक्के भी है। अगर दरमियान में अगले 2-3 दिनों में कोई मजीद आपको पता है कोई सिचुएशन डेवलप होते, कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आती। लास्टली कैबिनेट में भी वज़ीर आज़म ने बात खुद आज की है, जो मेरे सोर्सेज से कुछ बात
बात हुई है, कैबिनेट के सोर्सेज हैं, वो यही कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद बैठकर इस मसले पे बात की है और उन्होंने यही कहा है कि जनाब ये जो प्रोसेस है, मेरा ये स्ट्रेस था, अफगानिस्तान की वही बात बताई उन्होंने कि अफगानिस्तान जो है वो हमारे लिए मैटर करता है, तो लिहाजा मैं चाह रहा था कि जनरल फैज़ जो है वो कंटिन्यू करें, तो लिहाजा हम इस प्रोसेस लेकिन अब पूरा होगा, जो होना चाहिए अथॉरिटी मेरी है और मेरे सिग्नेचर से होना चाहिए। और जनरल फैज़ खुद भी उन्होंने भी डिफ्यूज़ करने में बड़ा अहम रोल अदा किया, वो खुद भी उन्होंने कन्वे किया प्राइम मिनिस्टर को कि आप मुझे जाने दें ताकि 1 साल की जो कोर मैंने वहाँ संभालनी है तो वो मेरी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो बाकी मेरे कोलीग्स हैं, कल को अगर आर्मी चीफ का वो होता है उसके लिए कल मतलब अगले साल के लिए नाम आते हैं, तो एटलीस्ट मेरे जो वो रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी होनी चाहिए। सो जनरल फैज़ भी चाहते थे एक तो इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट मैं ना जाऊँ, फिर आर्मी चीफ ये ना समझ लें कि शायद मैं यहाँ पे ज़्यादा उन प्राइम मिनिस्टर के साथ करीब हूँ तो लिहाजा मैं मैनूवरिंग कोई कर रहा हूँ, वो इस चीज़ से थे, प्लस वो चाहते थे मेरी रिक्वायरमेंट जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। सो ये है चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि यहाँ इसको मतलब 50-50 के तौर पर ये फेस सेविंग जो है ना दोनों बिग अथॉरिटीज़ जो हैं ये उनके दरमियान तय हुई।